Hello students, today's topic is sources of impurities in pharmaceutical substance. So sources of impurities in pharmaceutical substance, chemical purity means being free from foreign substance. It is very costly to manufacture absolutely pure chemical substance. If a product with small impurity is comparatively cheap and still safe in medicinal use, it can be used for formulation of dosage form. The pharmacopoeia prescribes various tests for purity for each substance and also fixes limits of tolerance for certain impurities like chloride, sulfate, iron, heavy metals, arsenic, and leads. These impurities are commonly present in pharmacopoeia substance in very small amount. Arsenic and leads are cumulative and therefore they are accumulate in the body and produce toxicity. देयर आर फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस. कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज़ होती है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में वो देखेंगे हम. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, केमिकल जो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा इम्प्यूरिटीज़ से रिलेटेड. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि केमिकल प्यूरिटी के बारे में हम पहले जानते हैं कि केमिकल प्यूरिटी क्या होता है. तो जिसमें कोई भी फॉरेन सब्सटेंस क्या होता है ऐड नहीं होते, वो हमारा हो जाएगा एक प्योर एक केमिकल में आता है. ठीक है, इट इज़ वेरी कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर एब्सोल्युटली प्योर केमिकल सब्सटेंस. तो ये क्या होता है, कॉस्टली होता है जब मैन्युफैक्चर करते हैं हम प्योर केमिकल सब्सटेंस का, तो वो क्या होता है अपना कॉस्टली होता है. इफ़ अ प्रोडक्ट विद स्मॉल इम्प्योरिटी इज comparatively cheap and still safe in medicinal use, it can be used for formulation of dosage form. मतलब फ्री फ्रॉम फॉरगन मटेरियल, मतलब वो जो इम्प्योरिटीज़ जो है कोई भी फॉरगन मटेरियल्स में ऐड ना हो. ठीक है, हमारा जो सब्सटेंस है उसे किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होना चाहिए. तो कोई भी अदर अपने केमिकल जो जैसे हमारा कोई केमिकल है तो सिर्फ हमारा उसमें केमिकल ही हो, अदर कोई उसमें और केमिकल मिक्स ना हो. तो अगर कुछ और भी ऐड हो जाता है जो जिससे उसकी प्योरिटी पे इफ़ेक्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टी पे इफ़ेक्ट करता है, तो वो हमारे इम्प्योरिटीज़ के अंदर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस. कौन कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे क्या होता है इम्प्योरिटीज़ के सोर्स हो सकते हैं. जैसे कि पहला जब हम देखते हैं वो है हमारा रॉ मटेरियल्स. तो रॉ मटेरियल क्या होता है, इफ़ इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन दी रॉ मटेरियल्स, जैसे कि ओर्स हो गया, मेटल्स हो गया, किसी दैट मे पास ऑन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस to the final products. Thus, the final compound may be contaminated with these impurities. Example, zinc sulfate is prepared by either zinc oxide or zinc metal with sulfuric acid. ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चे पदार्थ. ठीक है, कच्चे पदार्थ में क्या होता है, जैसे कि इम्प्यूरिटीज़, जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल में प्रेजेंट है वो ऐसे हम क्या करते हैं, पास कराते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, फिर फाइनल प्रोडक्ट में आता है, तो ये फाइनल कंपाउंड होता है, मे बी कंटामिनेटेड विद दिस इम्प्यूरिटीज़. जिंक सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय आइदर जिंक ऑक्साइड और जिंक मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड. जो जिंक सल्फेट जो होता है उसे हम प्रिपेयर करते हैं जिंक ऑक्साइड या जिंक मेटल से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में. ठीक है, इसमें ZnOH2SO4 जिसके अंदर आता है अपना ZnSO4 आता है या H2O आता है. फिर Zn में हम फिर से सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो हमारा बनता है जिंक ZnSO4 और हाइड्रोजन बच जाता है इसमें. जिंक मेटल एंड जिंक ऑक्साइड कंटेन एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, नियॉन, arsenic and ferrous are impurities, and these impurities are likely to be carried in the manufacturing process in applicable amounts to the final product as ZnSO4 into 7H2O. कॉपर सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कॉपर टर्निंग विद सल्फ्यूरिक एसिड. जो कॉपर सल्फेट है उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो रिएक्शन ऑफ कॉपर टर्निंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. कॉपर को हम जैसे कि ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में तो हमारा बनता है कॉपर सल्फेट, H2O और SO2. तो कॉपर टर्निंग्स में कंटेन Fe and As impurities. If these impurities are present in applicable amount in raw material, then the final product कॉपर सल्फेट इंटू इसमें हो जाएगा वाटर में भी कंटामिनेटेड. क्या होता है अपना कंटामिनेट हो जाता है. रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. हम कौन कौन से रिएजेंट ऐसे होते हैं जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं. द रिएजेंट यूज्ड which are used in the manufacturing process if not removed completely by washing. जिसे हम वॉश करके ही रिमूव नहीं कर सकते. जैसे हम कोई भी रिएजेंट यूज़ करें उसमें इम्प्योरिटीज़ हमारे पास आ जाती है तो उसे हम सिर्फ वॉश करके रिमूव नहीं करते. मैं स्टिल भी प्रेजेंट इन दी फाइनल प्रोडक्ट. ये क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्रेजेंट रहता है. वेन कैल्शियम क्लोराइड इज रोस्टेड विथ सोडियम कार्बोनेट. जो कैल्शियम क्लोराइड है वो रोस्ट होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ. प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म. जिससे क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट जो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है वो फॉर्म होता है.
इसमें कैल्शियम क्लोराइड है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स होकर बनाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और सोडियम क्लोराइड के दोनों प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा है रॉ मटेरियल्स का, और सेकंड हमने पढ़ा है रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब जो रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चे पदार्थ है वो कैसे हमारे जो हम स्टार्टिंग मटेरियल जिसे बोल सकते हैं वो हम यूज़ करते हैं ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उसमें कौन कौन से जो रॉ मटेरियल है उसमें आके जो इम्प्योरिटी सब वो आता है, ये सब हमने पढ़ा रॉ मटेरियल्स में। और इसमें एग्ज़ाम में आपको थ्योरी तो लिखना है, साथ में इसका एग्जांपल देना है, तो एग्जांपल में आपको रिएक्शन लिखना है क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़े हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको आप क्या करेंगे, जैसे आप सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ लिखोगे भी, थ्योरी लिख दोगे, रिएक्शंस नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इसलिए आपको हर एक सोर्स बताने के साथ साथ उसका रिएक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। सेकंड है हमारा रिएजेंट जो हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इसका मैं एक बार और रिएक्शन बता देती हूँ। व्हेन कैल्शियम क्लोराइड इज रोस्टेड विद सोडियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। ठीक है, क्या करते हैं इसमें कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो फॉर्म होता है। तो वही बताया गया CaCl2 प्लस Na2CO3, तो क्या बनता है अपना CaCO3 और 2NaCl, मतलब हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वॉश रिमूव एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। इफ द प्रेसिपिटेट इज नॉट प्रॉपरली वॉश्ड इफ में persist as an impurity, the pharmacopoeia prescribed limits of tolerance for soluble alkali and chlorides impurities. Ammoniated mercury is prepared by the action of mercury chloride with dilute ammonia solution। जो अमोनिएटेड जो मर्क्यूरी रहता है उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक्शन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड और डाइल्यूट सोडियम डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन के साथ में। HgCl2 ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है, NH4OH होता है जो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, NH2HgHCl यहाँ से मिलता है, NH4Cl मिलता है और वाटर मिलता है। दी NH2HgHCl इज कम्प्लीटली वॉश टू रिमूव डाइल्यूट अमोनिया। जिसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो डाइल्यूट अमोनिया से। इफ NH2HgHCl इज नॉट कम्प्लीटली वॉश्ड दी फाइनल प्रोडक्ट में कंटेन अमोनिया और इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होता है, जो NH2HgCl जो रहता है कम्प्लीटली वॉश करते हैं, रिमूव करते हैं डाइल्यूट अमोनिया। इफ़ NH2HgCl इज़ नॉट कम्प्लीटली वॉश, ये कम्प्लीटली वॉश नहीं कर सकते, दी फाइनल प्रोडक्ट में कंटेन अमोनिया जो कि इम्प्योरिटीज़ में कंटेन हो जाता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, समटाइम्स एन इंटरमीडिएट सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस may remain in the final product. Examples: potassium iodide is prepared by the reaction of पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। कुछ टाइम क्या होता है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हम बीच में यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का समय क्या होता है, इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो रह जाता है, लेकिन इसका इम्प्योरिटीज इस वजह से इसमें रह जाती है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में। तो इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय दी रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन। जो पोटेशियम आयोडाइड है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की वजह से। 6KOH और I2, इसमें क्या होता है 5Ki O3H2 होता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इवापोरेटेड टू ड्राइनेस एंड द रेसिड्यू इज हीटेड विद चारकोल। पोटेशियम आयोडेट सो फॉर्म इज एट intermediate product, and if it is not converted into potassium iodide, it may be present as impurity in the final product, and hence pharmacopoeia describe test for iodate. नेक्स्ट देखते हैं हम डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिफेक्ट्स लाइक इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, इम्परफेक्ट मिक्सिंग etc may result in the production of impure compound. Zinc oxide is produced by heating metallic zinc in a current of air. जो जिंक ऑक्साइड रहता है वो प्रोड्यूस करते हैं हीटिंग मेटालिक जिंक करेंट एयर और जिंक के मिलने से, जैसे कि Zn है O2 है, ये दोनों मिलकर हमारा बनाता है जिंक ऑक्साइड। इफ जिंक मेटल इज नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक मेटल में भी present in the final product as impurities. Therefore Indian pharmacopoeia prescribe test for zinc metal. नेक्स्ट है इसमें सॉल्वेंट्स।
मतलब डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जब हम प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें किस टाइप से डिफेक्ट आता है, उसमें कैसे इम्प्योरिटीज आती है, उसमें बताया गया। जैसे कि एक बार और बताती हूँ आप लोग को, जैसे डिफेक्ट लाइक इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, जैसे कि कंप्लीट नहीं हो पाया रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें आ सकता है। या इम्परफेक्ट मिक्सिंग, हमने अच्छे से मिक्स नहीं किया, कुछ और सब्सटेंस में मिक्स होगा, तो इस वजह से भी इसमें क्या आता है, डिफेक्ट आ सकता है। मे रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्योर कंपाउंड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्प्योर कंपाउंड्स का प्रोडक्शन होता है। जिंक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग मेटालिक जिंक इन अ करेंट ऑफ एयर। जो जिंक ऑक्साइड जैसे कि ऑक्सीजन से मिलता है तो वो क्या बनाता है, हमारा जिंक ऑक्साइड। इफ जिंक मेटल इज नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड, जो जिंक मेटल है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होता जिंक ऑक्साइड में, स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक मेटल में भी प्रेजेंट इन दी फाइनल प्रोडक्ट एज इम्प्योरिटीज। जो स्मॉल अमाउंट में जो जिंक मेटल रहता है वही फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज के रूप में कंटेन होता है। इंडियन फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब टेस्ट फॉर जिंक मेटल, जो इंडियन फार्माकोपिया जो है वो प्रिस्क्राइब करता है टेस्ट फॉर जिंक मेटल, जिसकी वजह से हमें इम्प्योरिटीज़ का पता चल पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सॉल्वेंट्स। वाटर इज द चीपेस्ट सॉल्वेंट्स एंड इज यूज्ड यूनिवर्सली। वाटर मे गिव इम्प्योरिटीज लाइक क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, etc. टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर आइदर डिस्टिल्ड वाटर और डीआयोनाइज्ड वाटर शुड बी यूज। मतलब वाटर एक क्या होता है, एक चीपेस्ट सॉल्यूशन होता है जिसे हम यूनिवर्सली यूज़ करते हैं वाटर को। वाटर में गिव इम्प्योरिटीज लाइक क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, etc. जो वाटर है वो क्या देता है हमें, तो इम्प्योरिटी देता है। जैसे कि कौन कौन से इम्प्योरिटी देता है, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, etc. टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर आइदर डिस्टिल वाटर टू आयोनाइज डीआयोनाइज वाटर शुड बी यूज। इसमें हम डिस्टिल वाटर या डीआयोनाइज वाटर को भी यूज़ करते हैं। एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट और रिएक्टिंग वेसल, इसमें क्या होता है, सम रिएजेंट एंड सॉल्वेंट में रिएक्ट विद द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड अस और प्रोसेस। इसमें कुछ जो एजेंट रहता है, सॉल्वेंट रहता है, रिएक्ट करते हैं कंटेनर के साथ में, जो स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड लीक्स आउट एल्केलाई फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास, कॉपर एंड जिंक वेसल रिएक्ट विथ साइलेंटली एसिडिक सब्सटेंस। Hence, a great care must be taken in selection of suitable vessel for manufacturing process or for the purpose of storage. नेक्स्ट है इसमें एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की वजह से आता है, ठीक है, कंटामिनेट हो जाता है, जिससे इम्प्योरिटीज आती है। एटमॉस्फेरिक एयर में कंटेन CO2, SO2, H2S और डस्ट particles of alumina, Al2O3, carbon, silica, glass particles, plastic fragments, etc. depending on the areas where the industries are located. Solution of sodium hydroxide absorb atmospheric carbon dioxide to form sodium कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इसमें है जो सोडियम जैसे सॉल्यूशन रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, फॉर्म करता है सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को। फॉल्टी स्टोरेज में क्या होता है, द इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस में चेंज देयर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम इम्प्रॉपर स्टोरेज करते हैं सब्सटेंस को तो उसकी वजह से क्या होता है, चेंज हो जाता है उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। वेन हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट आर स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल, जैसे कि हम हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया या सिल्वर नाइट्रेट हो गया, उसको हम स्टोर करते हैं ग्लास बॉटल्स में। दिस सॉल्यूशन गेट डिट्रियोरेटेड व्हेन फेरस सल्फेट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। जो फेरस सल्फेट होता है हमारा वो एक्सपोज हो जाता है मॉइस्ट एयर में। फेरिक सल्फेट इज फॉर्म, जिसकी वजह से जो फेरिक सल्फेट है वो फॉर्म होता है। पोटेशियम आयोडाइड एंड फेरिक अमोनियम सल्फेट आयन लिक्विडाइज व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है मॉइस्ट एयर के साथ। लास्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे एडल्ट्रेशन का, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखोगे। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन अपने आप एक बड़ा वर्ड है, आपको हर चीज़ में मिल जाएगा, कोग्नोसी में भी एडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो एडल्ट्रेशन क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीज इन बल्क, इंक्रीज इन वेट और डिक्रीज इन कॉस्ट। मतलब एक ही लाइन में आप लोग समझ जाओ क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन बल्क, ठीक है, इंक्रीज इन वेट, वेट भी बढ़ रहा है, बल्क, डिक्रीज इन कॉस्ट मतलब कॉस्ट भी कम पड़ रहा है। वन में बी टेम्प्ट टू मिक्स सम बल्की एजेंट, मतलब इसमें एक बल्की एजेंट को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन बल्क, इंक्रीज इन वेट और डिक्रीज इन कॉस्ट, ये इनकी वजह से होता है, ठीक है। हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस और चीपर एजेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर इनकॉर्पोरेटेड टू इंक्रीज द वेट एंड बल्क ऑफ ड्रग्स। मतलब ये क्या करते हैं, रेट को इंक्रीज करते हैं so as to increase profitability. Adulteration beyond permissible impurities is punishable under ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है। अब ऐसा कोई करेगा, ठीक है,
रेट कम में बेचेगा लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा और तो सब उसे लेंगे ही, ठीक है। लेकिन उसमें क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बल्क जो रहता है, बल्कि एजेंट उसमें डाला जाता है उसका वेट बढ़ाने के लिए, और उसको कम भी पड़ता है और पैसे भी ठीक मिल जाते हैं। लेकिन ये एक क्या है, इसकी वजह से जो इस टाइप का जो काम करते हैं उसको पनिशमेंट मिलता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर। ओके, तो ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़।